मेहनत तो तुमको वैसे भी करना है, चाहे खुशी से करो चाहे रो के करो, कोई बचा ही नहीं सकता। एक रास्ता है बचत का, हरिद्वार चले आओ। पर इतनी मेहनत वहां भी कर, अब तुम जाओगे नहीं क्योंकि तुमको अपने रिश्तेदारों को दिखाना है कि मैं लंबरदार। इस दुनिया में हर आदमी का एक नशा है ना, वो इसलिए नहीं परेशान है कि उसको नौकरी नहीं लग रही है ना। इस दुनिया में, इस देश में कोई इसलिए नहीं परेशान है कि उसकी नौकरी नहीं लग रही है, उसको दिखाना है रिश्तेदारों को, दोस्तों को। एक अजीब सी ऐंठन है इस देश में, उत्तर भारत में। यहां देश का आदमी किस बात पे खुश है कि टोल में पैसा नहीं दिए। इस देश के आदमी खुशी का आधार ही अलग है। कानपुर से लखनऊ जा रहा था, टोल पैसे भैया बैठे थे, और भैया इसे निकाल के चेहरा देखे तो बाबूजी इसमें खुश है। शादी में गए थे, 50 लोग घेर लिए, थोड़ा ऐसे। न इस देश के आदमी को नौकरी की कमी है, न खाने की कमी है, उसको कमी है दिखाने की। कि अस्पताल गए, डॉक्टर बा आला हमें को पहना दिया कि भैया आपे लगा के खुदे चेक कर लीजिए। नहीं, 10-10 रुपए के लिए इस देश का आदमी औकात पे आ जाता है। 10-10 रुपए के लिए पार्किंग नहीं देंगे। और चाचा सिपाही है, पार्किंग वाले ने मारा उसके डंडा खींच। ब्रजेश सिंह का ठेका है, पता नहीं क्या है, उसको पार्किंग देने में कष्ट हो रहा है। 30 लाख की गाड़ी लिया है, टॉप मॉडल स्कॉर्पियो ऑटोमेटिक, 20 रुपया पार्किंग नहीं देना चाहता। पता नहीं क्या उसका घट रहा है, कहां 50 रुपए की सिगरेट पी जा रहा है, 100 रुपए गुटखा खा जा रहा है, 300 रुपए का रजनीगंधा और तुलसी खा जा रहा है, उसको 20 रुपए का पार्किंग नहीं देना है। चाहता मैं शादी में जाऊं तो सब लेट जाएं, मैं किसी मुंडन में जाऊं तो सब लेट जाएं, मैं किसी मरने में जाऊं तो हमको भी बगल में लिटा के जला दें, इस तरह का। नहीं, अलग ही ऐंठन है। तुम गौर करो, तुम कभी इस देश, इस एरिया के आदमी को गौर करो, तुम बस गौर करो। शादी वादी में जाओ, कोने में खड़ा होकर देखो लोगों को, ऐसे बस खड़ा होकर देखो। आदमी खड़ा है, खड़ा देखा छत पे लड़के लगा नाचने, ऐसा कूदने तो लगा मैं अभी तो सही सही खड़ा था ये। मतलब ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ अपनी। कबीर अनपढ़ है लेकिन ऑब्जर्वेशन पावर बहुत हाई है। अगर तुम महान बनना चाहते हो, अपनी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ, रैंचो की तरह, कबीर की तरह। कोई किताब नहीं पढ़ी, चक्की देख के दोहा बना दिया। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और 2 ऑप्शनल के बीच में साबुत बचाना कौन। 2 ऑप्शनल पकड़े। इस ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है लेकिन सोशियोलॉजी में नंबर बहुत आता है। अजीब लोग हैं यार दुनिया में। पापा कह रहे थे दिल्ली चले जाओ, लेकिन वहां खाना हमको सूट नहीं कर। सत्तू खा लो, मन नहीं करता तो हवा पियो, फिर सुबह शाम खींचा करो मुंह खोल। कानपुर आना मुझे इसलिए अच्छा लगता है। आज सुबह एक साहब के घर में गया, हमने कहा क्या बना है नाश्ता में, कहा गुटखा है 4। अरे हमने कहा भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो, कहा केसर वाला है। कानपुर के आदमी के साथ रहकर आप दुखी नहीं हो सकते, हंसाता रहेगा आपको, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देगा कि आप हंसते रहोगे। इतना प्यारा शहर है ये, इतना प्यारा कि मतलब मैं जिससे भी यहां मिला हूं, जब तक मैं नहीं आया था तब तक मुझे लगता था इंडस्ट्रियल शहर है, बहुत सीरियस लोग होंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि यार यहाँ का आदमी जो है 24 आवर एक अलग मूड में है। वो डरता नहीं किसी से, सबका रिलेशन प्रधानमंत्री से सीधे। कल हम नाई की दुकान पे थे तो ऐसे एक साहब से बात हो रही थी, तो ट्रांसफर हो गया था, तो बड़ा परेशान था वो आदमी।
तो भाई साहब पीछे बैठे थे, हमसे कहा सर मैं करवा दूं? अरे हाँ मैं करवा। सीधे पीएमओ में बात चल। तभी तो हैप्पीनेस इंडेक्स में 10वां नंबर है शायद। हर आदमी हंस रहा है, हर आदमी मस्त है, ऐसी ऐसी बात बोल देगा। पढ़ा दिए, समझ में आया ना? चंपारण मैंने कुछ रटा थोड़ी आज तक। पहले आप तो जिंदगी के एक भाग में पढ़ाई नहीं की, समझ में नहीं आ रहा था। स्कूल जाओ, टीचर होमवर्क नहीं करो, आई विल बीट यू। लो हमें होमवर्क करने के लिए पैदा हुए, खेलेगा कौन घर जा? जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होता है तो हम लोग के समय शहरों के बीच में होता था, टूर्नामेंट होते थे ना, टूर्नामेंट्स होते तो कानपुर में हुआ, बहराइच, अलिया, हम लोग टूर्नामेंट खेलते थे। तो आदमी टूर्नामेंट खेले कि होमवर्क करे, प्रैक्टिस। और उस समय जैसे आज क्रिकेट का जलवा है, ऐसे उस समय भी क्रिकेट का जलवा। हमारे समय में सब अपने आप को गवास्कर समझता था, ये आगे बढ़ के पैर निकाल के मारना है, फ्लिप उठा के एकदम से। और खेलने में यह था कि भाई ऊर्जा बनी रहती थी, मेहनत होती रहती थी, मजा आता था खेलने में। आप ये जो नई जनरेशन है, ये तो खेलना ही नहीं चाहती, ये तो लैपटॉप गैजेट लिए बैठी है। अच्छा 3 का लड़का कह रहा मैं चाचा मैं आपका मोबाइल हैक कर सकता हूं। अरे मैंने कहा भाई छोटे छोटे बच्चे हैकर हैं। हमारा व्हाट्सएप अपने लैपटॉप पे ले लिया, वहां बैठ के देख रहा है मेरा व्हाट्सएप। हमें क्या पता कि कैसे लैपटॉप पे आप किसी का मोबाइल पे ले सकते हो। और उसने जो है हमारा व्हाट्सएप स्कैन किया, लैपटॉप पे ले ली, वहां बैठ के देख रहा है। वो स्वीडन से एक मैसेज आया था तो वो पहले तो मुझे लगा कि अबे उसका ध्यान करता है क्या ये तो। फिर बताया कि वो इजी, वेरी इजी। अरे मैंने कहा भाड़ में गए, आज के बाद मोबाइल ही नहीं रखना जिंदगी में। फिर से वही मंगाना है 3310 नोकिया, जो इतना बड़ा मोबाइल था वही देख चल रहा है। वो सही था, ये तो डेंजरस है। कोई लोकेशन बता दे रहा कहां बैठे हो। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, पढ़ो, पढ़ाई को बोझ मत समझो, मत समझो, क्योंकि पढ़ाई जितनी बढ़ती चली जाएगी उतने तुम निखरते चले जाओगे। किताबें शौकन पसंद नहीं करती, एक बार तुमसे गले लग गई तुमको दुनिया से काट देंगी। कटने की जरूरत नहीं, क्योंकि पढ़ोगे दिन भर वही यहां चलेगा तो वो तुम्हें खुद ही समाज से काट देंगी, समाज का हिस्सा रहने नहीं देंगी, शाही बना देंगी और हारने नहीं देंगी, परेशान नहीं होने देंगी। ये सब किताबों के लक्षण है। तो आराम से पढ़ो, तैयारी करो। कल भी मैंने कहा था कि इकरा, सोचो मैं यहां आता हूं, अब 2 दिन से मेरा कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आया। मैंने कहा नहीं यार मैं आ रहा हूं कानपुर। लोगों ने अल्लाह उड़ा दिया कि वो अन अकेडमी चले गए, अब इकरा में नहीं पढ़ाएंगे। जी अन अकेडमी भी हमारी हो जाएगी 1-2 साल में, हो ही जाएगी। हमें अब कोई रख रहा है तो अपने रिस्क पे रख रहा है। पता है मैं आदमी ठीक तो हूं नहीं। कोई कह रहा 50 करोड़ ले लिया, कोई कह रहा 100 करोड़ ले लिया। जिसकी नजर कंपनी पे हो वो 50-100 करोड़ लेके करेगा क्या? सीधा, किसी से कुछ नहीं, लाइफ तो चल ही रहा है। जिंदगी को कभी टेक्निकल नहीं बनाया, कभी नहीं, कभी आवरण नहीं डाला। ये नहीं करते, यही करते हैं जो तुम सोच रहे हो, यही करते हैं, यही। तो खैर कोई सवाल ही नहीं करता मुझसे, शुरुआत में करते शराब पी, अच्छा फैक्ट्रियां है मेरी, है फ्रांस में फैक्ट्री है 2। यहां के आदमी को बड़ा मजा आता है दूसरे को बदनाम करने में, बहुत, इतना मजा आता है जैसे, अरे यहाँ के आदमियों में कुछ विशेष मजे हैं। उसमें से एक मजा है किसी को बदनाम करना।
कोई साहब वीडियो बना के डाले थे उसमें कि 400 करोड़ में बिके अवध ओझा, कोई भेजा था मुझको यूट्यूब पे वीडियो बना था कि 400 करोड़ में बिके अवध ओझा को कौन खरीदेगा, मैं ही कब्जा करूंगा। किसी कंपनी में 5 साल रह गया तो मेरी, तो कंपनी को सोचनी चाहिए कि 5 साल से ज्यादा ना रहे मेरे साथ, तो कंपनी के अस्तित्व का खतरा पैदा हो जाता है। दिल्ली कोचिंग में जाओगे तो तुम्हारी फीस खत्म कर देगा, 1 रुपया कोई कम नहीं करेगा। खुद तो कमा रहे पैसा, हमको प्रवचन दे रहे। ये सब काम पैसे के लिए नहीं होते। हाँ तो कमा तो हमको आदत दे दो, आप हमारे भाई हैं तो एक मकान दे दो अपना। रिश्ता बना रहे हो तो प्रूफ भी तो करो, फर्जी क्यों भाई बना रहे हो? व्यवहारिक होके रहो। देखो वो सब क्या बोले, व्यवहारिक होके रहो, लड़ो, संघर्ष करो, ध्यान करो, योग करो, पढ़ाई करो।